नमस्कार, मैं निमेश लहरी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ घूमो दुनिया के सेक्शन सफ़र के हम सफ़र में। और आप इसका चौथा एपिसोड देख रहे हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे यदि आपको कभी ऑटो, रिक्शा, टैक्सी इत्यादि ऐसी कोई सुविधा का उपयोग करना होता है तो आपको किस तरह की समस्या आ सकती है। तो चलिए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। सफर का हम सफर। हमारे इस एपिसोड को बनाने का मकसद किसी को नीचा दिखाने का कतई नहीं है। ये पूरा एपिसोड हमारे निजी अनुभवों के आधार पे है। तो इसमें हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं कि यदि कभी आप ऑटो, टैक्सी या रिक्शा आदि कभी बुक करते हैं तो आपको किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है यदि आपको उस जगह की जानकारी ना हो। कई बार ऐसा होता है कि ये लोग आपको थोड़ा सा मूर्ख बना देते हैं, बेवकूफ़ बना देते हैं और आपको गुमराह करते हैं। तो हमारे इस एपिसोड को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको इस चीज़ से अवगत कराया जाए। तो चलिए हम आपको अब पहला किस्सा बताते हैं। ये पहला किस्सा हुआ था दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के पास। तो यदि आप अक्षरधाम मंदिर से जैसे ही आप नीचे उतरते हैं तो अक्षरधाम मंदिर से कुछ 100-200 मीटर ही आपको सीधे हाथ पे पैदल चलना होता है तो अक्षरधाम मंदिर वहाँ आ जाता है। लेकिन उस दिन हुआ कुछ यूँ, जैसे ही हम मेट्रो से बाहर निकले हमने सीधे हाथ में ना देखा, हमने बाएं हाथ में देखा। तो बाएं हाथ में क्या था, एक बड़ा सा बोर्ड था। उस बोर्ड में लिखा हुआ था अक्षरधाम ऐसे यू टर्न करके। तो हमें लगा शायद अक्षरधाम यहाँ से थोड़ा सा दूर होगा अक्षरधाम मंदिर। तो हमने जैसे ही बाहर निकला हमने ऑटो वाले को बोला अक्षरधाम मंदिर चलोगे। वो ऑटो वाले ने दूसरे ऑटो वाले को एक हल्की सी जैसे शैतान भरी मुस्कुराहट देते हुए कहा चलिए 60 रुपये। तो हम बैठ गए। वो ऑटो वाले ने कुछ कदम आगे रेड सिग्नल तक गया, वहाँ से घूम के वापस वही मेट्रो स्टेशन के सामने से लाते हुए हमें वही अक्षरधाम छोड़ दिया। तो दरअसल उसने हमारा उस दिन मूर्ख बनाया। अक्षरधाम बगल में ही था। वो चाहता तो हमें बता सकता था कि ये रहा बगल में अक्षरधाम, आप यहाँ से चले जाइए, बट उसने हमें गुमराह करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। फिर जब हमने उससे कहा कि यार भैया जब अक्षरधाम इधर बगल में ही था आप बता देते, तो वो थोड़ी सी अभद्र भाषा में हमसे बात करने लगा कि मेट्रो से आए हो, तुम्हें नहीं पता अक्षरधाम किधर है। तो इस तरह के कुछ किस्से आपके साथ हो जाते हैं। एक दूसरा किस्सा हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। ये था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का। जैसे ही हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बाहर निकले तो वहाँ ऑटो वाले वगैरह आपको घेर लेते हैं, कहाँ जाना है कह के। तो जैसे ही हमें जाना था न्यू दिल्ली के एयरपोर्ट में। तो हमें पहले किसी ने बताया हुआ था कि ये जो ऑटो होती है इनको मुख्य एयरपोर्ट तक गेट तक घुसने की इजाज़त नहीं होती, वहाँ केवल टैक्सी जाती है। तो हमने क्या कहते हैं ऑटो वाले ने बोल दिया कहाँ जाना है, हमने बोला एयरपोर्ट जाना है। तो उसने चलिए हम ले चलते हैं 300 रुपये। हमें ये बात पता थी कि ऑटो वाले को वहाँ तक जाने की आज्ञा नहीं होती। हमने उससे कंफर्म किया कि भाई मेन गेट तक छोड़ोगे तो चलते हैं, नहीं तो नहीं। तो उसने कहा हाँ मैं मेन गेट तक छोड़ूँ। तो हम बैठ गए ऑटो में, वो हमको वहाँ ले गई और वहाँ पे करीब एयरपोर्ट के मेन गेट से कुछ 500 या 1 किलोमीटर पहले ही उसने हमें उतार दिया एक शटल बस सर्विस के वहाँ कि आप यहाँ से शटल बस पकड़ लीजिए और आपको वहाँ मिनी एयरपोर्ट तक छोड़ देंगे। तो हमें उस दिन बड़ा गुस्सा आ गया कि हमने कहा अरे भाई शटल बस में बैठने होती तो हम दूसरे साधनों से आ जाते, हम ऑटो में आए तो हम ऑटो या टैक्सी करके आए तो हमारे ये मेन मकसद होगा ना कि हमें एयरपोर्ट की गेट तक उतारा जाए, बाकी टैक्सियाँ तो जाती ही है। तो इसमें हम आपको ये सलाह देंगे कि आप टैक्सी और ऑटो के चक्कर में ना पड़ के अगर उस वक्त मेट्रो लाइन चल रही है तो आप मेट्रो के रास्ते जाइए, वो बहुत ही सुगम है। आप ऑरेंज लाइन को, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को पकड़ के बड़े ही तुरंत आप अपने एयरपोर्ट तक आ सकते हैं। तीसरा किस्सा हुआ था हमारे एक दोस्त के साथ। वो हुआ यूँ कि सुबह सुबह 4 बजे उनकी ट्रेन पहुंची, उन्होंने ऑटो हायर की
तो उनका लैपटॉप और क्या कहते हैं कैमरा, DSLR कैमरा पीछे रखा हुआ था ऑटो में। वो ऑटो में बैठ गए। वो नींद की हालत में 2 बैग तो उठा लिए, लेकिन एक बैग उठाना भूल गए जिसमें लैपटॉप और DSLR कैमरा था। तो वो वहीं छूट गया। तो वो आज तक उनको कभी नहीं मिल पाया। इसमें हम आपको ये सलाह देंगे कि यदि आपके पास ऐसी कोई दुविधा आती है तो आप ये कीजिए कि आप ओला, उबर ऐसी कोई सर्विस का उपयोग कीजिए। इनका ये फ़ायदा होता है कि इनमें ऑनलाइन ट्रैकिंग नंबर होता है कि आपने अभी कौन सी ऑटो बुक की थी, तो उसके ड्राइवर का और या उस गाड़ी का वहाँ पे इंफॉर्मेशन होती है, जिसको आप लेके आप अपना सामान वापस कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए कुछ लाभदायक होगी, आपकी यात्रा शुभ रहे, यही हम कामना करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।